एक बार राजा राम बुंदेला जी वृंदावन आए। उस दिन विशेष 56 भोग का कार्यक्रम था, अन्नकूट का कार्यक्रम था। बिहारी जी को 56 भोग लगाए गए। राजा राम बुंदेला जी ने दर्शन किए, 56 भोगों के भी दर्शन किए। थोड़ा सा निराश हुए और स्वामी जी से आके बोले कि स्वामी जी, अलौकिक 56 भोग दर्शन, ऐसे मैंने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन एक कमी नजर आई, एक कमी मुझको दिखाई दे। क्या? वो जो भोग लगाए जा रहा था, पात्र सारे मिट्टी के थे। आप आज्ञा करें, मैं राजकोष की तरफ से सोने के पात्र 56 थाल भेज देता हूं, सोने के बने बनवा के। इतना उत्तम भोग, और बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए तो सोने के पात्र होने चाहिए। तो स्वामी जी बोले, आपने ध्यान से देखा नहीं है उन पात्रों को, दोबारा से दर्शन करके आओ। अब उनको दिव्य दृष्टि दे दी थोड़ी सी देर के लिए। फिर जब दोबारा राजा राम बुंदेला दर्शन करने गए 56 भोग के, देख करके आश्चर्यचकित, गजब हो गए। क्या? एक भी मिट्टी का पात्र नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कि एक एक सूर्य कटोरा बना करके नीचे रख दिया। इतना दिव्य प्रकाश, पूरा निकुंज चमचमा रहा था प्रकाश से। दिव्य सोने की मणियां, एक तो सोने की धातु होती है, एक सोने की मणि, मतलब ऐसा सोना जो मणि की तरह चमक रहा है, जिसमें प्रकाश निकल रहा है। ऐसा सोना पहले कभी नहीं देखा, सुना भी नहीं कि ऐसा भी सोना हो सकता है। सोना अंधेरे में दिखाई नहीं देता, सोने का स्वयं का प्रकाश नहीं, उसमें चमक तो है, लेकिन वो बाहर की चमक से चमकता है। अंधेरे में सोने को रख दो तो दिखाई भी नहीं देगा, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन ये विचित्र सोने के पात्र सब चमक रहे हैं, जैसे कि सूर्य का कटोरा बनाकर थाली यहां रख दिया हो। तो 56 दिव्य स्वर्ण के मणि जटिल चमचमाते हुए पात्र देखकर हैरान हो गए। फिर स्वामी जी के पास लौटे, चरणों में दंडोत प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं, आपने कृपा करके दिव्य दृष्टि दी, मुझको दिव्य पात्रों के दर्शन कराए, सोने के पात्रों के दर्शन कराए। तो स्वामी जी बोले राजा राम बुंदेला को कि बेटा, ये सारी धरती दिव्य कनकमयी है, स्वर्णमयी है, ये दिव्य वृंदावन, लेकिन अनाधिकारियों के आगे ये अपने रूप को छिपा के रखता है। वो पात्र मिट्टी के ही है, ब्रज की मिट्टी के वो पात्र हैं सब, लेकिन ब्रज की मिट्टी ऐसी नहीं जैसी और जगह की मिट्टी होती है। दिव्य कनकमयी अवनी रवणी, महावाणी में लिखा हुआ है। तो यहां की मिट्टी में भी सोने की तरह है। सोना तो बल्कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाश नहीं होता, लेकिन यहां की मिट्टी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित। न तदभास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो यहां की वृंदावन की भूमि को प्रकाशित सूर्य चंद्रमा नहीं करते, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, स्वयं का उसका प्रकाश है। कैसा प्रकाश है वृंदावन की पृथ्वी का? कंचन मणि जैसा। अब दुनिया में तो कंचन मणि होती ही नहीं, सोने की मणि कहां होती है? सोना तो होता है, सोने की मणि नहीं। मणि का अर्थ होता है जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जैसे रेडियम से प्रकाश निकलता है, लेकिन रेडियम का इतना कम प्रकाश होता है, वो अपने ही प्रकाश में अपने आप को प्रकट कर सकता है। उसके प्रकाश में आप लिख पढ़ नहीं सकते, कुछ और नहीं देख सकते। लेकिन वृंदावन की जो भूमि है उसका ऐसा दिव्य प्रकाश है, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, तारों की, चंद्रमा की, बिजली की, अग्नि की आवश्यकता नहीं। प्रकाश ना तदभास्यते सूर्यो, गीता में कहा,
ना शशांको न पावका, न वहाँ चंद्रमा की आवश्यकता, ना सूर्य की प्रकाशित होने के लिए वृंदावन को, ना वहाँ अग्नि की। स्वयं प्रकाशमान स्वरूप है। जैसे सूर्य को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए, सूर्य का अपना प्रकाश है, इसी प्रकार वृंदावन। तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं राजा राम बुंदेला को, ये मिट्टी के पात्री हैं, सोने के नहीं, यहां की मिट्टी ही ऐसी है। दिव्य वृंदावन की अवनी ऐसी प्रकट करके दिखा दी।